अच्छा वक्त आने से पहले शनिदेव देते हैं 7 संकेत, जिससे मिले उसका दिन बन जाए। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। दोस्तों, शनि ग्रह का नाम जुबान पर आते ही आपके मन में एक अजीब सा डर आ जाता है। अगर कोई आपको कह दे कि आपका शनि भारी है, तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाने लगते हैं। आप वे तमाम तरीके अपनाते हैं जिससे शनि ग्रह शांत हो जाए और आपको संकटों से दूर रखे। दोस्तों, यह तो सच है कि शनिदेव कर्म के देवता है, वह न्यायाधीश है। इसीलिए आप जैसा कर्म करेंगे वह आपको वैसा ही फल देंगे। लेकिन दोस्तों, शनिदेव उतने भी अशुभ या मारक ग्रह नहीं है जितना कि आप मानते हैं। शनिदेव शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। मोक्ष तक पहुंचाने वाले एकमात्र शनिदेव ही है। सच तो यह है कि शनिदेव संतुलन का काम करने के लिए जाने जाते हैं। जो लोग अनाचार की ओर रुझान रखते हैं, शनिदेव उन्हें उचित दंड देते हैं, और जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, शनिदेव उन्हें उनके कर्म के अनुसार अच्छे फल देते हैं। दोस्तों, शायद आप यह जानना चाहते हैं कि शनिदेव की नज़रों में कौन से कार्य अनुचित है। शनिदेव को जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याज लेना, परस्त्री के साथ संपर्क रखना, अप्राकृतिक तरीके से संभोग करना, निर्दोष लोगों के खिलाफ कोर्ट में गलत गवाही देना, लोगों को सताना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना या फिर मासूम लोगों को सताना, चाचा चाची, मामा मामी, रिश्तेदार, सेवकों, गुरुओं, अपने करीबी, गैर किसी का भी अपमान करना, जानवरों को परेशान करना, खुद अस्वस्थ रहना, आसपास गंदगी करना, कमजोर को कष्ट देना, जैसे असंख्य कार्य है जो शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि शनिदेव अत्यंत न्यायप्रिय है। वह लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। शनिदेव हमेशा असहाय, गरीब, मजबूर लोगों का साथ देते हैं, और जो लोग दूसरों को कष्ट देकर परेशान करके खुश रहते हैं, शनिदेव समय आने पर उन लोगों को न सिर्फ कष्ट देते हैं बल्कि इतना कष्ट देते हैं कि जीवन में उन्होंने जितने सुख भोगे होते हैं वह सब फीके पड़ जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव इस मृत्युलोक के एकमात्र ऐसे स्वामी है जो समय आने पर व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। बुरे कर्म करने वालों को दंड प्राप्त होता है और अच्छे कर्म करने वालों को कर्म अनुसार उसका फल मिलता है। चूंकि शनिदेव किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी का पक्ष नहीं लेते, वह कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और कर्म को सर्वोपरि रखते हुए जातकों को अच्छे बुरे परिणाम देते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग उनसे डरते हैं, उनसे भयभीत रहते हैं और उन्हें क्रूर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करें तो न्याय के देवता शनिदेव से आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि शनिवार का दिन शनिदेव का होता है। इसीलिए अक्सर लोग शनिवार के दिन शुभ कार्य करने से बचते हैं। अति तो तब हो जाती है जब लोग शनिवार के दिन हुई दुर्घटना के लिए उस दिन को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह शनिवार का दिन है और अगर इस दिन कुछ बुरा हुआ तो उसके लिए स्वयं शनिदेव ही जिम्मेदार है। जबकि दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। शनिदेव हमेशा अच्छा फल या बुरा परिणाम देने से पहले कुछ संकेत जरूर देते हैं। इस वीडियो में उन्हीं 7 संकेतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका दिन बन गया, आपकी लाइफ बन गई। आप जो भी कार्य आप करने वाले थे वह जरूर सफल होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने 18 सितंबर 2022 के दिन ही गुजरात को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने कहा था कि आपके बढ़ते जनाधार से कांग्रेस को नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। यकीन नहीं है तो 18 सितंबर को मैंने क्या कहा था वो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। शनिवार के दिन किन चीजों का दिखाई देना बहुत शुभ होता है। इन चीजों को आप शनिदेव के संकेतों की तरह समझें और यकीन करें कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
सबसे पहले बात है, शनिवार के दिन सुबह सुबह अगर भिखारी या निर्धन व्यक्ति दिख जाए तो उसे शुभ संकेत समझे। अगर ऐसा होता है तो आपको इन जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उस दिन आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत है सफाई कर्मचारी। अगर आपको शनिवार के दिन सफाई कर्मचारी दिखते हैं, विशेषकर वह अगर सफाई करते हुए या झाड़ू लगाते हुए नजर आए तो उसे शुभ संकेत जरूर समझें। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई सफाई आदि का काम करता है तो आपको उनकी भी शनिवार के दिन विशेष मदद करनी चाहिए। यह मदद आप पैसे देकर, जरूरी सामान जैसे कपड़े, भोजन आदि देकर कर सकते हैं। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, तीसरा संकेत है काला कुत्ता। अगर शनिवार के दिन आपको काला कुत्ता दिख जाए तो इसे शुभ माने। विशेषकर अगर शनिवार के दिन शनि मंदिर के पास आपको काला कुत्ता नजर आए तो उसे रोटी अवश्य खिलाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आप पर विशेष कृपा बरसाते हैं। चौथा संकेत है कौवा। शनिवार के दिन काले कौवे को घर के आंगन में पानी पीते देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आंगन में कौवे को पानी पीते देखने से कोई शुभ समाचार मिलता है। यही नहीं दोस्तों, अगर शनिवार के दिन कोई कौवा आपके आंगन में बैठता है तो यह भी शुभ संकेत समझे जाते हैं। लेकिन अगर कोई कौवा आपके सिर पर आकर चोंच मारता है तो इसे शुभ नहीं बल्कि अशुभ संकेत समझा जाता है। इससे पता चलता है कि शनिदेव आपसे नाराज है। ऐसा होने पर आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इस संकेतों की सूची में 5वीं बात है शनिवार के दिन किसी काली गाय के दर्शन करना। अगर आप खासकर शनिवार के दिन किसी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको काली गाय दिख जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका कार्य सफल अवश्य होगा। यही नहीं दोस्तों, यह भी माना जाता है कि शनिवार के दिन अगर घर के द्वार पर काली गाय आ जाए तो यह बहुत शुभ होता है। काली गाय के दर्शन से आपके जीवन में जितने कष्ट है उनका निवारण हो जाएगा। शनिवार के दिन काली गाय की पूजा जरूर करें और संभव हो तो काली गाय का दान भी करें। इससे आपकी इच्छा पूरी होती है। छठी चीज है पीपल का पेड़। अगर आप शनिवार के दिन किसी कार्य के लिए निकले और रास्ते में आपको पीपल के पेड़ के दर्शन हो जाए तो उसकी पूजा जरूर करें। आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे थे वह बिना किसी संदेह के पूरा हो जाएगा। साथ ही आपका दिन भी बहुत अच्छा बीत जाएगा। 7वां और अंतिम संकेत है घोड़े की नाल। अगर रास्ते में जाते हुए आपको कहीं घोड़े की नाल दिखती है तो यह भी बहुत शुभ होता है। आपको रास्ते में जो घोड़े की नाल मिले उसे अपने घर ले जाए और घर के मुख्य द्वार पर टांगे। आपका अनुकूल समय वहां से ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन 7 संकेतों का मैंने यहाँ जिक्र किया है आप उन्हें जरूर नोटिस करें। यकीनन आपका दिन शुभ और मंगल बीतेगा। इन सब के बावजूद दोस्तों, यह तय है कि हर व्यक्ति का दिन एक जैसा नहीं बीतता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।